पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज हमें प्रभु सुनाने के लिए दिया हुआ वचन हम चिंता कर रहा था स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए हमें कैसा कैसा तैयारी करने का है, वही चिंता में हम आगे बढ़ने के लिए चाहता हो। तो स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए क्या क्या योग्यता मांगते हैं, അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്ന്, വിശുദ്ധി വേണം. രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിരിക്കണം. മൂന്ന്, ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നാല്, സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അഞ്ച്, ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഏഴ്, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എട്ട്, ദൈവിക ഉപദേശം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഒമ്പത്, ഉപദേശിക്കുന്നവരും അതുപോലെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. പത്ത്, ദൈവമുമ്പിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. 11, ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. 12, ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 12, ഇന്ന് നമ്മൾ 12ാമത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. आज हम 12वीं चीज़ चिंता करने के लिए जा रहे, तो उसी में परमेश्वर हमें सुनाने के लिए जा रहे. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. धार्मी बनकर जीने वाला व्यक्ति होना मांगते करके आज प्रभु हमें सुनाने के लिए जा रहा है. नीतिकरणम, धार्मिकता हमारे अंदर. धार्मिक बोलेगा तो नीति बोलेगा तो नीतिकरण എന്ന് പറഞ്ഞാൽ धार्मी बनकर जीना. धार्मी बनकर जीना बोलेगा तो क्रिश्चियन बनना नहीं, हमारे अंदर होने वाला एक स्वभाव है धार्मिकता, नीतिकरण, वो हमारे अंदर होना मांगते हैं. गलेशियन का लेखन में 5वां अध्याय का 5वां वचन में हम पढ़ेंगे. गलेशियन 5वां अध्याय का 5वां वचन. നിങ്ങൾ കൃപയിൽ വീണുപോയി, ഞങ്ങളോ വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ആത്മാവിനാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ആത്മാവിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. जरा हिंदी में पढ़िए. क्योंकि कारण हम विश्वास से आशा की धार्मिकता की बाट जोते हैं. और एक बार पढ़िए. क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं. आत्मा के कारण विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलेगा करके वाट जोड़ने वाला व्यक्ति हम बनने का है. हालेलुया. आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ाते हैं. हम थोड़ा विश्वास लेके आते हैं, प्रार्थना करेगा तो कुछ भी मिलेगा क्या करके देखने के लिए हम प्रार्थना में आते हैं. मगर प्रार्थना करते करते प्रार्थना करके हम एक विश्वासी बनना शुरू करते हैं. हालेलुया. हमें मिलेगा करके विश्वास आना शुरू होते हैं. और एक बार हिंदी में पढ़िए. क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं. आशा किया हुआ धार्मिकता का वाट जोते रहते हैं, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हमें धार्मिकता मिलते हैं. हमें धार्मिक हम नहीं बना सकते हैं.
हम अपने आप को धार्मिक नहीं बना सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम वाट जोते हैं। धार्मिक बनने के लिए हमें वाट जोना मांगते हैं। धार्मिक हम खुद को धार्मिक नहीं बना सकते हैं। हम धार्मिक है करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता स्वर्ग से हमारे ऊपर आना मांगता है। तो इसके लिए हम विश्वास में रहते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही धार्मिक बनाते हैं करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो इसके लिए हम धार्मिक करके कोई भी बोल के ना हमें धार्मिक है, हमें मालूम है बहुत लोग ऐसा मनुष्य बोलते हैं वो धार्मिक है, नीतिमान है करके बोलते हैं। तो नीतिमान बनाने के लिए मनुष्य को कोई अधिकार परमेश्वर ने दिया नहीं है। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं ये धार्मिक है करके बोलने के लिए, सिर्फ अधिकार परमेश्वर को है। परमेश्वर एक मनुष्य का विश्वास और पवित्र आत्मा का से भरपूरी होकर अभिषेक प्राप्त कर जीते हैं और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने का समय परमेश्वर हमें धार्मिक बनाता है। ये बात हम कभी भूलना नहीं। तो हम अपने आप को धार्मिक है करके बोल नहीं सकते। हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। हम अपने आप को पवित्रता में जीने के लिए कोशिश करते हैं। हम पवित्र है क्या करके परमेश्वर सर्टिफिकेट देते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं हम पवित्र है करके। हम कोशिश में हैं, हम पवित्र बनकर जीने के लिए कोशिश करते रहेगा और हमारा पवित्रता मापने का मशीन परमेश्वर के हाथ में है। हमें धार्मिक बनाने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। इसके लिए हमारा पवित्रता और हमारा धार्मिकता ये हम नहीं बोल सकते हम कितना पवित्र है। यदि हम पवित्र है तो हम जरूर स्वर्ग राज्य में जाएगा। यदि हम पवित्र है तो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम कुछ भी इस दुनिया में भी कर सकते हैं। पवित्र व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर प्रवृत्ति करते हैं। धार्मिक के द्वारा परमेश्वर प्रवृत्ति करते हैं इस दुनिया में। इसके लिए हम पवित्र है क्या करके पवित्र होने के लिए हम कोशिश करते रहने का और गलती में ना पड़ने के लिए परमेश्वर का भक्ति में जीना हमारा जरूरी है। तो ही हम पवित्र बनते जाएगा, पवित्र बनते जाएगा। याकूब का लेखन में 13वीं अध्याय हम पढ़ेंगे, सॉरी 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे। याकूब 3रा अध्याय का 15वीं वचन हम पढ़ेंगे। याकूब का 3रा अध्याय का 15वीं वचन में ऐसा लिखा है, ഇത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമത്രേ। देखो उधर 13 से हम पढ़ेंगे। നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവൻ ആര്? അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയുടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ। तो परमेश्वर के द्वारा ज्ञानी और विवेकी हमें बनना है। हम सब बोलते हैं मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है करके हम बोलते हैं, मगर परमेश्वर उनका वचन के द्वारा बोल रहे तुम में ज्ञानी है करके तुम्हें चिंता है, तो तुम्हारे अंदर नॉलेज है करके तुम्हें ऐसा चिंता है तो क्या करने का, तुम ज्ञान ലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ। तुम्हारा ज्ञान और नॉलेज दिखाने के लिए तू सौम्यता के साथ अच्छा चाल चलन होना है करके उधर लिखा है। तभी परमेश्वर बोलेगा ये ज्ञानी है, इसको नॉलेज है करके परमेश्वर बोलेगा। तो सौम्यता नॉलेज है और ज्ञानी है करके बोलते हैं, तो तुम्हारे अंदर सौम्यता नहीं है, तो सौम्य बनकर नहीं जीते, तो दीन बनकर नहीं जीते, तो हम
हमारा चाल चलन नहीं बदलते तो हमें नॉलेजेबल पर्सन करके परमेश्वर नहीं बोलेगा, ये ज्ञानी व्यक्ति है करके परमेश्वर नहीं बोलेगा। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा धार्मिकता, हमें एक धार्मिक बनाने के लिए परमेश्वर जो योग्यता ढूंढते हैं, तो तभी एक योग्यता है, ज्ञान ले लो, नॉलेज ले लो, और उसके साथ तुम्हें दीन बनकर और चाल चलन को बदलकर जीना है करके उधर से मालूम पड़ता है। इसलिए हाँ, तभी परमेश्वर हमें धार्मिक बनाने के लिए हमारे अंदर जो जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आएगा तो ही परमेश्वर हमें धार्मिक करके पुकारेगा। तो इसलिए हमें इस दुनिया में जीकर धार्मिक बनने के लिए क्वालिटीज पाने का है करके परमेश्वर हमें सिखा रहे। क्वालिटीज हमें लेने का है, क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है तो हम धार्मिक करके परमेश्वर नहीं बोलेगा। और उसके 14 वचन पढ़िए। എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള ഈർഷ്യയും ചാട്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന് വിരോധമായി പ്രശംസിക്കുകയും ഭോഷ്ക് പറയുകയും വരുത്। देखा उधर लिखा है, तुम बोलते हैं मुझे सब मालूम है, मैं ज्ञानी है, मुझे नॉलेज है करके बोलते हैं, और प्रवृत्ति में सौम्यता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, चाल चलन में बदलाव नहीं है, और हृदय में कड़ुआपन रखकर हम ईर्ष्या, झगड़ा, शंडा सब हमारे अंदर है, तो तुम झूठ वाला, सच्चाई के विरुद्ध तुम झूठ बोलने वाला व्यक्ति है करके परमेश्वर उधर से बता रहा है। നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കയ്പും ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന് വിരോധമായി പ്രശംസിക്കുകയും ഭോഷ്ക് പറയുകയും അരുത്। ഹല്ലേലൂയ। तो ज्ञानी है, धार्मिक है, पवित्र है करके बोलने के लिए एक क्वालिटीज आना मांगते हैं। नहीं, वो क्वालिटीज ना प्राप्त कर कर हम बोल रहे मुझे बहुत ज्ञान है, बाइबल के बारे में मेरे को अच्छा ज्ञान है, मैं पवित्र है, मैं धार्मिक है, ये सब बोल के घूमने से हम पवित्र नहीं बनते हैं, धार्मिक नहीं बनते हैं। हम झूठ बोलने वाला, भोष्क बोलने वाला व्यक्ति करके परमेश्वर हमें मुद्रा करेगा। तो परमेश्वर के सामने हम कौन बन गया? फोष्क में जीने वाला। परमेश्वर के सामने हम झूठा बन गया है, परमेश्वर के सामने असत्य बोलने वाला बन गया है, परमेश्वर के सामने पापी बन गया है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने हमारा क्वालिटीज दिखाने का है, मनुष्य के सामने हमारा क्वालिटीज नहीं दिखाने का है। परमेश्वर के सामने हम क्वालिफाई बन गया तो हमें परमेश्वर स्वर्ग से धार्मिक करके हमें मुद्रा देगा। और देखो, और कौन सा वचन हम चिंता करने के लिए जा रहा है, उसके नीचे और एक वचन पढ़िए। और ഇത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായതത്രേ। तो ऐसा झूठ बोलकर, गलत बोलकर हम जी रहे तो ये स्वर्ग से आने वाला ज्ञान नहीं है। हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना मांगते हैं? स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना मांगते हैं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना मांगते हैं। ये भूमि का ज्ञान लेकर जीने वाला व्यक्ति बोलेगा मैं धार्मिक है, मैं पवित्र है, मैं अच्छा सा प्रार्थना करते हैं, मैं ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करते हैं, मगर उसके अंदर कलह है, शाठ्य है और गलत विचार है, फोर्स को बोलने वाला चीज़ है, चाल चलन बदलता नहीं, ये सब रखे हुए भी बोलते हैं मैं ज्ञानी है करके बोलते हैं, मुझे नॉलेज है करके बोलते हैं, और परमेश्वर के सामने हम झूठा बन जाता है। परमेश्वर बोल रहे हैं ये उन्नति से आने वाला, स्वर्ग से आने वाला ज्ञान नहीं है करके बोल रहे, नॉलेज नहीं है करके बोल रहे। ये किधर से आते हैं? भूमि से आने वाला,
शैतान से आने वाला नॉलेज है करके बोल रहे। స్తోత్రం, హల్లెలూయా. भूमि में से आने वाला, शैतान से आने वाला नॉलेज है। ऐसा झूठ बोलकर, झगड़ा कर कर, हम पवित्र है करके बोलकर प्रार्थना भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, वचन भी पढ़ेगा, झगड़ा भी करेगा। ये स्वर्ग का ज्ञान नहीं है करके परमेश्वर बोलते हैं। यदि तुम स्वर्ग का ज्ञान लेने वाला व्यक्ति है तो तुम्हारे अंदर से कड़वापन भी और मीठापन भी नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर से तुम्हें मीठापन आना मांगते, तुम्हारे अंदर से तो परमेश्वर का ज्ञान है तो झगड़ा नहीं है। और परमेश्वर का ज्ञान लेकर जीने वाला व्यक्ति है तो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं है। హల్లెలూయా. तो उसका 16वें वचन में हिंदी में पढ़ो। क्योंकि जहाँ डाव और विरोध होता है वहाँ बखोड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लाता हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। देखा, वो स्वर्ग से आने वाला वो नॉलेज क्या क्या उसमें मिलेला है। स्वर्ग से आने वाला नॉलेज बोलेगा तो पहले पवित्र है, और दूसरा समाधान भरा हुआ है, और तीसरा शांत बनते हैं, और अनसुनी नहीं करेगा, सुनने वाला बनेगा, और करुणा बरसाने वाला बनेगा, और अच्छा अच्छा फल भरा हुआ व्यक्ति बनेगा, और पश्चातापവും कपटവും इलाता मीन्स कोई कपटता नहीं रहेगा उसके अंदर। यदि हम स्वर्गीय नॉलेज बाइबल पढ़कर हमारे अंदर नॉलेज आते हैं तो हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज आते हैं। यदि ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आ रहे तो हम ज्ञानी है, हम परमेश्वर का ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है करके हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായ നോളജും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. तो वो परमेश्वर बोल रहे, तो परमेश्वर धार्मी एक व्यक्ति को बनाने का है तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना मांगते, पवित्रता होना मांगते, समाधान से जीने वाला बनना मांगते, शांतता तुम्हारे अंदर मांगते, परमेश्वर को अनसुनी करने का, उसके साथ अच्छा बोल कर देने वाला, सभी को सबको सुनने का, और करुणा बरसाने वाला भक्ति होना मांगते, अच्छा फल बनाने वाला, फल निकलना मांगते, हमारे मुंह से, हमारे प्रवृत्ति से अच्छा फल निकलना मांगते। और क्या मांगते, और बोल रहे तुम्हारे अंदर कपटता नहीं रहना मांगते, कपट बनकर नहीं जीने का, सब कुछ अच्छा फल हमारे अंदर होना मांगते। तभी परमेश्वर बोलेगा मेरा ज्ञान मेरे बच्चे में है, मेरे बच्चे में, ये मेरा जो बच्चा है उसके अंदर मेरा ज्ञान है करके परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर का गुण आना मांगते। उसका 18वां वचन पढ़िए। എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും. समाधान बनाने वाला होना मांगते, तभी तुम धार्मी बन सकते हैं। हालेलुया। उधर बोलते हैं तुम्हारा परिवार में होने दो, तुम्हारा पब्लिक में होने दो, तुम्हारा काम करने वाला जगह में होने दो, तुम एक दूसरे से होने दो, समाधान बनाने वाला बनना मांगते हैं। समाधान बनने वाला बनेगा तो समाधान बोझेगा और नीति फल पाएगा। हालेलुया। नीति फल हम पाने के लिए समाधान बोझना मांगते हैं। हालेलुया।
तो इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम नीति पाना चाहते हैं, तू धार्मिक बनना चाहते हैं, धार्मिक करके प्रभु परमेश्वर तुम्हें पुकारना चाहते हैं, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे परिवार में समाधान होना मांगते, तू समाधान से व्यवहार करने वाला मांगते, तुम्हारे अंदर कपटता नहीं रहना मांगते, तुम्हारे जीवन में निर्मलता होना मांगते, मीन्स पवित्रता होना मांगते। ये सभी चीज हमारे अंदर है तो ही हम धार्मिक करके परमेश्वर हमें बोलेगा। हमारे बारे में हम धार्मिक बनना चाहते हैं, നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഞാൻ നീതിമാനാന്നും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ധാർമ്മികമായിട്ട് കണക്കിടില്ല। परमेश्वर हमें धार्मिक करके मुद्रा देने का है, तो बोलने का है, तो ये सभी गुण हमारे अंदर आना मांगते करके परमेश्वर बोलते हैं। उसका याकूब का दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय का 17 അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തവൻ സ്വതവേ നിർജീവമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരുത്തൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. बस विश्वासों प्रवृत्ति वो एक साथ हमारे अंदर आना मांगते, विश्वास और प्रवृत्ति एक साथ हमारे अंदर आना मांगते। एक जन बोलते हैं मैं विश्वास करते हैं, एक जन बोलते हैं मैं प्रवृत्ति करते हैं, मगर ये दोनों हमारे अंदर है तो ही परमेश्वर हमारा अंदर प्रसन्न होएगा। तो इसके लिए हमारा परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला, नहीं तो परमेश्वर चाहने वाला गुण हमारे अंदर आना मांगते हैं। तो हमारा जीवन में हमें वो प्राप्त करने का है, तभी परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आएगा। तो ये आशीष का कमी भी इसका वजह से ही आते हैं। प्रार्थना बहुत करते हैं हम, मगर हमारे अंदर जो गुण आना मांगते हैं, जो क्वालिटीज आना मांगते हैं, जो विषय परमेश्वर देखते हैं वो आना मांगते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। इसके वजह से हमारा आशीष भी कम हो जाता है। प्रार्थना हम बहुत करने वाला व्यक्ति बनेगा, हम दिन भर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करेगा, मगर हमारे अंदर जो गुण परमेश्वर देखना चाहता है वो गुण नहीं है, तो हमारा प्रार्थना फल नहीं देगा, हमारा विश्वास फल नहीं देगा, हमारे प्रवृत्ति फल नहीं देगा। विश्वास और प्रवृत्ति एक साथ मांगते, समाधान हमारे अंदर मांगते, कपटता हमारे अंदर नहीं मांगते। ये सभी चीज एक साथ आएगा तो ही हमारे अंदर परमेश्वर का आशीष उतरने के लिए शुरू करेगा। तो धार्मिक बनने के साथ साथ हमें क्या मिलते हैं? आशीष भी मिलते हैं। आशीष इस दुनिया के लिए आशीष भी देते। धार्मिक क्यों बनते हैं? हम स्वर्गराज्य जानने के लिए। पवित्रता क्यों पाते हैं? स्वर्गराज्य जाने के लिए। इस दुनिया में जीने के लिए पवित्रता का जरूरत नहीं है, इस दुनिया में जीने के लिए धार्मिकता का जरूरत नहीं है। हम धार्मिक बनेगा तो ही, पवित्र बनेगा तो ही स्वर्गराज्य जाएगा। तो धार्मिक बनकर पवित्रता पाकर हम इस दुनिया में जीने का समय हमारे जीवन में आशीष इस दुनिया के लिए परमेश्वर देते हैं, आशीष इस दुनिया के लिए परमेश्वर देते हैं। धार्मिकता और पवित्रता हमें स्वर्गराज्य लेके जाने के लिए हम पालते हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर धार्मिकता आने के लिए ये याकूब में हमने जो पढ़ा वो बहुत ही अच्छी तरह से हम पालन करना मांगते हैं। याकूब का तीसरा अध्याय का 13 से लेकर हम जो पढ़ा है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन में पालन करना मांगते हैं, तभी हमारा क्वालिटीज थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर आना शुरू करेगा। और विश्वास और प्रवृत्ति
जो विश्वास करते हैं वो प्रवृत्ति में लाने का, जो वचन विश्वास करते हैं वो प्रवृत्ति में लाने का। हर एक वचन जो हम विश्वास करते हैं वो हमारा जीवन में प्रवृत्ति में लाने का है। अब्राहम के बारे में उधर लिखा है, अब्राहम विश्वास किया हुआ चीज प्रवृत्ति में लाया। इसके लिए खाली प्रवृत्ति करने से सब लोग क्या करते हैं, प्रार्थना भी नहीं, परमेश्वर भी नहीं मांगते, विश्वास भी नहीं मांगते, वचन भी नहीं मांगते, क्या करते हैं, दान कर्म करते हैं, दान देते हैं, मन्नत मांगते हैं और उधर दान पेटी में डालते हैं और गरीबियों को कुछ कुछ बांटते हैं। खाली प्रवृत्ति रहने से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। विश्वास कर कर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर, हमें परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है, इसके लिए मैं परमेश्वर में विश्वास करते, इसके लिए मुझे भी दयालु बनने का है। परमेश्वर करुणा सागर है, इसके लिए मेरे ऊपर करुणा किया है। मैं परमेश्वर में विश्वास करते हैं और परमेश्वर को मानते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम से करुणा करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर देखते हैं हमारा करुणा दया कैसा हम करते हैं, हमारा विश्वास क्या है, हमारा प्रवृत्ति हम विश्वास के परमेश्वर का विश्वास से करते हैं क्या। परमेश्वर मुझे दया करते हैं, करुणा करते हैं, इसके वजह से मैं दूसरे के ऊपर करुणा करते हैं क्या। मैं ऐसा ही, मैं करुणा करेगा तो मुझे कुछ मिलेगा करके मैं करुणा करते हैं क्या। इसका दोनों का फर्क रहता है। तो इसके लिए हमारा जीवन में हमें जरूर हमारे अंदर जो क्वालिटीज परमेश्वर चाहते हैं, जो गुण परमेश्वर चाहते हैं, वो गुण हमारे अंदर आना मांगता है। നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ ദൈവം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിൽ വരുവാൻ ഇടയായി തീരണം। അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നത്। उसके लिए हम वचन सुनते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसके लिए। और प्रोवर्ब्स में हम जाएंगे। प्रोवर्ब्स का 10वीं अध्याय का 11वीं वचन हम पढ़ेंगे। कितना ചേച്ചി? 10 का 11। നീതിമാന്റെ വായ ജീവന്റെ വൃക്ഷമാ ഉറവയാകുന്നു, എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായ സാഹസം മൂടുന്നു। हालेलुया। प्रोवर्ब्स आना। धार्मिक का मुंह क्या है? जीवन का सोता है। तो धार्मिक बन जाएगा तो हमारे मुंह से जीवन निकलेगा, जीवन आएगा। तो धार्मिक का मुंह जीवन का श्रोता है करके उधर लिखा है। अपने बारे में देखो, हम मुंह खोलेगा तो हम दूसरे को गुस्सा देते हैं क्या, जीवन देते हैं क्या। हमारा मुंह खोलेगा तो हम मुंह से कुछ बातें करेगा तो हम दूसरे को जीवन देते हैं क्या, दूसरे को मरण में लेके आते हैं क्या। परमेश्वर बोलते धार्मिक है तो धार्मिक का मुंह से जीवन का स्रोता निकलेगा। हालेलुया। और लिखा है, और प्रोवर्ब्स देखो 11 का 21 पढ़िए। 11 का 21। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धार्मिक का वंश बचाया जाएगा। धार्मिक का वंश भी बचाया जाएगा करके लिखा है। हालेलुया। धार्मिक बन जाएगा तो तुम्हारा खानदान को भी कुछ करने के लिए इस दुनिया का किसी शक्ति को नहीं होएगा। तो हम धार्मिक बन जाएगा तो हमारा खानदान को भी, हमारा पीढ़ी को भी, हमारा वंश को भी परमेश्वर रक्षा करते हैं। इसके लिए
अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम का द्वारा सभी पीढ़ी, ये दुनिया में विश्वासी बनकर कौन सा पीढ़ी आते हैं, सभी पीढ़ी आशीष हो जाएगा। धार्मिक का पीढ़ी आशीष पाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वादा, अनुग्रह अभी भी जो यीशु प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति को सभी को मिलते हैं, क्योंकि अब्राहम का पीढ़ी से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्मा है। इसके लिए यीशु मसीह के द्वारा हम भी अब्राहम को परमेश्वर दिया हुआ सभी आशीष पाते हैं। हालेलुया। पाने के लिए योग्य बन जाता है। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमारे संतान को हम बचाना चाहते हैं, संतान आशीष बनना चाहते हैं, तो हम धार्मिक बनना मांगते हैं। धार्मिक बनकर हमें जीना मांगते करके परमेश्वर हमें बोल रहे हैं। उसका 13वीं अध्याय देखो, 13वीं अध्याय का 9 पढ़िए। प्रोवर्ब्स 13वीं अध्याय का 9। धार्मिक की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु धार्मिक दुष्टों का दिया खाली बुझ जाता है। धार्मिक का ही पढ़ेंगे, दुष्टों का नहीं पढ़ेंगे आज। धार्मिक का ज्योति क्या होएगा? प्रकाशित हो जाएगा। धार्मिक का ज्योति प्रकाशित हो जाएगा। तो हम धार्मिक बनेगा तो हम ज्योति में है, हम प्रकाश देने वाला बन जाएगा, हम अंधकार देने वाला नहीं। हमारे मुंह के द्वारा, हमारे प्रवृत्ति के द्वारा, हमारा सोच के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा प्रकाश फैलेगा यदि हम धार्मिक हैं तो इसके लिए हमें धार्मिक बनना बहुत ही जरूरी है। 14 का 11 पढ़िए। बहुत धार्मिक के बारे में बहुत वचन है, मगर थोड़ा मैं प्रोवर्ब से निकाला इसके लिए। वो दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। നീതിമാന്റെ കൂടാരമോ തഴയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. धार्मिक का घर एकदम हरा भरा हो जाएगा करके उधर लिखा है। धार्मिक का घर हरा भरा हो जाएगा। तो हमें धार्मिक बनना ही है। याकूब लेखन में हम 15वीं अध्याय का 13 से हम पढ़ा, वो चीज़ हम करेगा तो हमारा विश्वास हम प्रवृत्ति में लेके आएगा तो हम क्या बन जाता है? परमेश्वर में धार्मिक बनाएगा और हमारा घर हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा घर को